टियर फंड ने सन 2020 के शुरू में कराची के 2 अजला मलीर और केमाड़ी में कचरे की बेहतरीन इंतजामकारी और उसको दोबारा काबिल अमल बनाने के मंसूबे का आगाज़ किया। इस प्रोजेक्ट के लिए माली इमदाद यूके एड ने मुहैया की और इस प्रोजेक्ट को सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के इश्तराक के साथ दोनों अजला में अमली जामा पहनाया जा रहा है। प्रोजेक्ट का पहला मकसद बरादरियों को या हमारे लोगों को के रवैयों में तब्दीली लाना मुस्बत, ताकि वो घरेलू सतह पर ही कचरे की इंतज़ामकारी कर सके और कचरे की अलहदगी कर सके। इसके लिए हमने बड़ी एक जामिया सोशल मोबिलाइजेशन या आगही मुहिम जो चलाई, जिसमें तकरीबन 24,000 घरों तक हम पहुँचे और उनके रवैयों में तब्दीली लाने के लिए कोशिशें की। इसके साथ साथ प्रोजेक्ट ने 2 सनती यूनिट भी लगाए मलीर और केमाड़ी में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के इश्तराक के साथ, जिनकी दोनों की जो कैपेसिटी है 6 कनाल से 8 कनाल तक है, जहां पर जो ग्रीन कचरा है या सब्ज़ कचरा है उसको कंपोस्ट में या खाद में तब्दील किया जाता है। प्लास्टिक के शॉपिंग बैग्स के पैलेट्स बनाए जाते हैं और पेट बॉटल्स हैं उनके फ्लेक्स बनाए जाते हैं, ताकि जो कचरा है कम से कम कचरे के ठिकाने लगाने की जो जगह हैं वहाँ पर पहुँचे। प्लास्टिक माहौलियाती आलूदगी का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। घरेलू कचरे के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद प्लास्टिक की होती है। शॉपर बैग्स ना सिर्फ गटर लाइनों की बंदिश का सबब बनते हैं, बल्कि मुख्तलिफ़ रस्तों से समुंदर में पहुंचकर आबी ज़िंदगी के लिए भी ख़तरा बनते हैं। गलियों और घरों के बाहर जलाए जाने वाले कचरे से निकलने वाला जहरीला धुआं ना सिर्फ ख़तरनाक बीमारियों का सबब बनता है, बल्कि माहौलियाती आलूदगी और मौसमियाती तब्दीली का सबब भी बन रहा है। जो प्लास्टिक लैंडफिल साइट पे जाता है वो दूसरे कचरे के साथ मिलके एक केमिकल पैदा करता है जो ज़ेरे ज़मीन पानी और ज़मीन को आलूदा करता है। हरियाली हब पर घरेलू कचरे से अशिया को निकाला जाता है जो दोबारा इस्तेमाल हो सकती हैं। ये टियर फंड का प्रोजेक्ट है जो कराची में यूके एड की माली इमदाद और सिंध लोकल गवर्नमेंट के इदारे सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ताउन से लगाया गया है। यहाँ पर ख़ास तौर पर प्लास्टिक या शॉपर बैग्स को रिसाइकिल करके रॉ मटेरियल की शक्ल में दोबारा इस्तेमाल के काबिल बनाया जाता है, जो कि सर्कुलर इकोनॉमी की बेहतरीन मिसाल है और इसके साथ माहौलियाती आलूदगी में कमी भी मुमकिन होती है। साइंटिस्ट के मुताबिक रिसाइकलिंग से कम 30% कार्बन एमिशन बचाई जा सकती है, जो कि नए प्लास्टिक को तैयार करने से पैदा होती है। आए हम आपको बताएं कि हरियाली हब पे ये हम कैसे करते हैं। घर घर से कचरा इकट्ठा करने के बाद व्हीकल्स हमारे हरियाली हब शराफी पे पहुंचती हैं। अनलोड करने के बाद उसकी कन्वेयर बेल्ट के ज़रिए सॉर्टिंग की जाती है। स्पेशली प्लास्टिक पॉलीथीन बैग्स, पेट बॉटल्स, हार्ड प्लास्टिक को सेग्रीगेट किया जाता है एंड फर्दर कलर वाइज हम उसकी सॉर्टिंग करते हैं और प्रोसेसिंग के लिए मशीनरी एरिया में ट्रांसफ़र किया जाता है। ये हमारा प्लास्टिक रिसाइकलिंग एरिया है। ये जो मशीनरी यहाँ पे हमने लगाई हुई है वो हमने लोकली मार्केट से बनाई हुई है, ताकि लोकली मार्केट को हम प्रोमोट कर सकें। ये प्लास्टिक रिसाइकिल एरिया में जो हमारी रिसाइकलिंग शुरू होती है वो पहले हमारी क्रशर मशीन है। हम पूरी सेग्रीगेटेड प्लास्टिक क्रशर मशीन में डालते हैं, वो सेग्रीगेट होती है, उसके बाद वो छोटे पीसेस में कट के आगे हमारी वॉशिंग लाइन में आ जाती है। वॉशिंग लाइन में उसकी वॉशिंग होती है, फिर वो दूसरी वॉशिंग लाइन में हम उसको ट्रांसफ़र करते हैं, जहाँ पे उसमें ऑयल और जो भी गंदगी लगी हुई होती है वो उसकी सफाई उसमें होती है। उसके बाद हम इसको स्क्वीज़र और ड्रायर में ट्रांसफ़र करते हैं, जहाँ ये पूरी खुश्क होके हमारी स्टोरेज टैंक में आ जाती है। स्टोरेज टैंक से फिर हम इसको ग्रेनुलर मशीन में डाल देते हैं, जहाँ से ग्रेन्यूल्स बनते हैं, थ्रेड्स बनते हैं, जो कूलिंग टैंक में से होते हुए कटर मशीन के बाद वो प्लास्टिक के दाने की शक्ल अख्तियार करते हैं। और पेट बॉटल्स को प्रोसेस करने के लिए हमारे पास एक अलग मशीन है जिसका नाम श्रेडर है, जो हम पेट बॉटल्स को श्रेड करके उसके प्लास्टिक फ्लेक्सेस बनाते हैं। ये मंसूबा लोगों के रवैयों में मुस्बत तब्दीली लाने, लोगों की सेहत को बेहतर बनाने, माहौलियाती आलूदगी को कम करने और रोज़गार के मौके पैदा करने के अलावा इस निज़ाम पर मुश्तमिल है
कि ये आगे चलकर अपने अखराजात खुद उठाएगा और कचरे की बेहतरीन इंतज़ामकारी के हवाले से एक पायदार मंसूबा होगा।